नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया। अगर आप गरीब हैं और आपके पास बहुत ही कम पूंजी है बिजनेस करने के लिए, जैसे 2000, 3000, 4000, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप 5000 आप इस बिज़नेस में लगा सकते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए है। आप कम पढ़े लिखे हैं, आप एकदम गंवार टाइप के अगर हैं तो ये बिज़नेस आइडिया आपके लिए है। ये जो मैं आपको आइडिया में बता रहा हूँ और जो आपको मैं ये काम आपको दे रहा हूँ, इसको आप करने के बाद डेली के 700 से 800 रुपया और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1000 रुपया, 1500 रुपया आप डेली कमा सकते हैं। यानी अगर हम महीने की बात करें तो कम से कम आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 आप आराम से कमा सकते हैं। और ये जो बिजनेस आइडिया है फ्रेंड्स, ये एक तरह से पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया है। मतलब कि आपको इस बिजनेस में अपना पूरा दिन नहीं लगाना है, सिर्फ कुछ घंटे सुबह के और सिर्फ कुछ घंटे शाम को। अगर आप अपने जीवन में एकदम निराश हो गए हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कहीं नौकरी आपको भी नहीं मिल रही है, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आप बिल्कुल भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि वो कौन सा आज मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेके आएगा और आप इससे पैसे कमा के आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके आप और भी अपना कोई बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सब्जी रीसेल की बिजनेस। सब्जी भारत के हर एक घर में यूज होने वाला खाद्य पदार्थ है। सब्जी जानते हैं कि सब्जी की डिमांड सुबह शाम हर जगह रहती है इसकी। चाहे कोई घर हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई ढाबा हो, चाहे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट हो, मतलब कहने का मतलब है कि हर जगह इसकी डिमांड रहती है। और आप सब्जी रीसेल की बिजनेस करके आप डेली के 1000 से 1500 रुपया कमा सकते हैं। तो पार्ट टाइम काम करके, आपको फुल टाइम भी इसमें काम नहीं करना है, सिर्फ आपको पार्ट टाइम काम करना है। और मैं ये पूरा कैलकुलेशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्जी ये देखने में और सुनने में बहुत ही आपको अजीब सा लगता होगा कि क्या मैं सब्जी बेचूंगा? जी हाँ, आप सब्जी ही बेचेंगे। अगर आप किसी काम के नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, नॉलेज बहुत कम है आपके पास, पैसे बहुत कम है आपके पास, तो ये छोटा सा इन्वेस्ट वाला बिजनेस आपको महीने की अच्छी कमाई देगी। अब फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब्जी का बिजनेस आप फुटकर में या यूँ कहें कि आप थोक में इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री माइंड से आपको काम करना है और इसमें आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। देखिए, अब ये बिजनेस आपको दो तरह का होता है। एक तो आप इसको थोक में बेचिए, या एक दूसरा जो होता है वो होता है कि आप इसको फुटकर में बेचिए। तो अभी आप मान लीजिए कि थोक में नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं, लेकिन फुटकर में आप कर लेंगे। मतलब कि सब्जी मंडी आप जाइए, वहाँ से कुछ सब्जी आप खरीद के लाइए डेली। जैसे मान लीजिए आप आज गए सब्जी मंडी, आप 2000 का सब्जी खरीद के लाएँ
उसमें टमाटर हो गया, धनिया हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, मतलब जो भी डेली यूज की सब्जी होते हैं आप वो ख़रीद के लाइए। आप एक सेकेंड हैंड का आप ठेला लीजिए और उस पर रखिए और अपने गली मोहल्लों में आप निकल जाइए उसको बेचने के लिए। फ्रेंड्स, ये हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आप अगर इस बिज़नेस को सब्जी बेचने का स्टार्ट करते हैं तो कितनों कम से कम अगर आप कमाएंगे तो डेली के 500 से 600 रुपया आराम से कमाएंगे, वो भी पार्ट टाइम में। आपको पूरे दिन सब्जी बेचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ घंटे सुबह आपको टाइम देने हैं और कुछ घंटे आपको शाम को टाइम देने हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट सुबह शाम ही पड़ती है, दोपहर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपने 2000 रुपये का सब्ज़ी खरीद के लाया मार्केट से। सुबह आप मंडी पहुंच जाइए, सब्ज़ी मंडी में, वहाँ पर सस्ती सब्जियां मिलती हैं, वहाँ से आप इसको लेके आइए और मान लीजिए कि 2000 की सब्ज़ी आप खरीद के लाएँ और इसको बेच दिए, तो कितनों कम से कम अगर आपकी प्रॉफिट होगी तो 500-600 रुपये से कम नहीं होगी। अगर आप इस तरह से देखें तो महीने के आप 15,000 से 20,000 रुपया आराम से कमा रहे हैं इस सब्जी के फुटकर विक्रेता आप बन के। अब जो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है थोक में। आप थोक में सब्जी कैसे खरीदेंगे और उस सब्जी को आप कैसे बेचेंगे। देखिए, कोई भी काम फ्रेंड्स छोटा नहीं होता और कोई भी काम निम्न तरीके का नहीं होता। सबकी अपनी अपनी अलग अलग जगह वैल्यू है और सबकी अपनी अलग अलग जगह डिमांड है। कोई दुनिया में फ्रेंड्स कोई भी वैल्यूलेस नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, भगवान ने सबको एक यूनिक चीज़ दे रखा है। वैसे आप इस सब्जी के बिज़नेस को आप थोड़ा और तरीके से मत सोचिएगा। आप इसको जो मार्केट में इसके बिज़नेस दुकान रखे हैं, जाके आप उनसे डिस्कस करिएगा कि वो महीने के कितने कमाते हैं। अब हम बात करते हैं थोक विक्रेता आप कैसे बन सकते हैं सब्जी के। देखिए, अब इसमें 2 तरीके का है। पहले आप या तो जो सब्जी की खेती करते हैं उनके पास जाइए, उनसे ख़रीद के लाइए और उस सब्जी को आप सब्जी मंडी में बेचिए। थोक आप ख़रीदेंगे तो आपको थोक में ज़्यादा प्रॉफिट होगी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ में जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना अपना समय लगाएंगे, उतना आपको उस चीज़ से रिटर्न मिलेगी। और एक कहावत है कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देखिए, बिना कुछ किए हुए इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। तो सब्जी आप जब थोक में ख़रीद के लाएंगे छोटे किसानों से, बड़े किसानों से, तो उसको मंडी में लेके जाइए। आप उसको मंडी में सप्लाई कर सकते हैं। आप उस अपने जो थोक वाली सब्जी है उनसे आप कईयों से टाई अप कर सकते हैं। जैसे आप अपनी थोक की सब्जी होटल में सप्लाई कर सकते हैं, ढाबा पे सप्लाई कर सकते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट पे सप्लाई कर सकते हैं, छोटे छोटे जो मार्केट में दुकान लगाए हुए होते हैं सब्जी के, आप उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप सब्जी का थोक बिजनेस करते हैं तो इससे भी आप महीने के 50 से 60 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। ये सब मैं जितना आपको आइडिया बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सब पार्ट टाइम आइडिया है। आपको इसमें फुल टाइम काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी अगर खेत में तोड़ा जाता है तो वो सुबह के ही टाइम तोड़ा जाता है। तो आप सुबह अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाइए, लाइए इसको, जितना भी अपना जहाँ जहाँ भी आप
जिससे बात कर रखे हैं वहाँ इसको आप सप्लाई कर दीजिए। शाम को आप इसी सब्जी को जो छोटे छोटे दुकान खोले रहते हैं गली मोहल्ले में, आपके चौराहे पे, आप उनको सप्लाई कर दीजिए। क्योंकि शाम को क्या होता है फ्रेंड्स, जितने भी ड्यूटी से लोग निकलते हैं, जॉब करके जो निकलते हैं और शाम को जो मार्केटिंग करने के लिए निकलते हैं, वो सब्ज़ी शाम का ज़रूर ख़रीदते हैं, शाम को बनाने के लिए और सुबह बनाने के लिए। तो आप इस टाइप के कस्टमर को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस बिज़नेस में 2 तरह का मैंने आपको आइडिया बताया। एक, आप फुटकर सब्जी विक्रेता बनके, दूसरा आप थोक सब्जी विक्रेता बनके। फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा भी आपको इसमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये कोई गंदा काम नहीं है, शुद्ध शाकाहारी काम है ये। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ शर्म करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप शर्म करेंगे तो कहीं जाएंगे, एक्टर फैक्ट्री में काम करेंगे, 10,000 15,000 देगा और दिन भर आपको इतना रगड़ेगा कि आपका दिमाग ढीला हो जाएगा। तो उस रगड़ने के से अच्छा है आप अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान खोल के आप अपने आप आराम से, ना कोई आपका बॉस है, ना कोई आपको टाइमिंग की चिंता है कि टाइम से पहुंचना है, टाइम से आना है, ना आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत है। किसी भी इन जो छोटे छोटे टेंशन होते हैं, इनसे आप फ्री रहेंगे। अपना काम है, छोटा काम है, क्योंकि आज आपके पास कम पूंजी है, तो कम पूंजी में हम वही चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं ना जो हम चला सकें। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास पूंजी बढ़ती जाएगी, हम इसी चीज़ को और ऊपर तक ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे ही एक छोटे बिजनेस आइडिया के साथ। और अगर आपके मन में कोई और बिजनेस आइडिया है जिस पे आप डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।